प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीख रहे हैं वो है यीशु मसीह के क्रूसीकरण से उस पहले सप्ताह के बारे में। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है मरकुस 11वां अध्याय उसके 12 से लेकर के आगे 19 तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि यीशु मसीह दूसरे दिन बैतनिया से फिर वो यरूशलेम को आया। पहले दिन हमने देखा यीशु मसीह विजय प्रवेश किया, हमने पाम संडे को मनाया, हमने देखा यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर वो प्राण को बलिदान करने के लिए हमारे लिए वो यरूशलेम में प्रवेश किया। परंतु वो यरूशलेम में रुका नहीं, परंतु वो रात भर बैतनिया गांव में वो क्या किया है, रुका है। बैतनिया वो गांव है जो यीशु के अंतिम सप्ताह में उसके रुकने का वो स्थान है मेरे प्रियो। और बैतनिया गांव जो लाजर का गांव है जिस पर यीशु ने उस मृतक लाजर को यीशु ने जिलाया। मेरे प्रियो, बैतनिया वो गांव है जहां यीशु का एक प्रिय परिवार रहता है, मरियम, मार्था और लाजर का परिवार। मेरे प्रियो, वो एक अच्छा उनके साथ एक करीबी का रिश्ता था उन परिवार के साथ। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह बैतनिया से जब लौट रहा है दूसरे दिन, उस रात बिताकर जब सुबह को वो फिर से यरूशलेम में आ रहा है, तो यहाँ दो घटनाएं होती है। पहला, वो एक अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह श्राप को देता है, क्योंकि उस फल रहित अंजीर का पेड़ था, उसमें फल ना पाकर यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप को देता है। इसके बारे में हम कल सीखेंगे, परंतु आज इस बात को हम सीखेंगे यीशु मसीह मंदिर की सफाई को कर रहा है, यरूशलेम मंदिर की सफाई कर रहा है। हम जब यरूशलेम मंदिर की बात करते हैं तो हमें ये जानने की आवश्यकता है परमेश्वर ने अपने लिए मंदिर नहीं चाहा था, परंतु ये दाऊद की मन की इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाए। उसने परमेश्वर के लिए एक इच्छा को जाहिर किया, सो परमेश्वर ने भी उसकी मन की इच्छा को पूरा किया। और परमेश्वर प्रतिज्ञा किया कि इस भवन पर मेरे कान सदैव खुले रहेंगे, यहाँ की दुहाई को मैं हमेशा सुनूंगा। चाहे इस भवन की ओर अगर कोई बंधुआई में भी हो, किसी पाप के कारण भी अपने बंधुआई में चला गया, परंतु इस भवन की ओर अगर अपने हाथ को उठाकर प्रार्थना करेगा, मैं उसको फेर लाऊंगा, मैं उसके बंधनों को छुड़ाऊंगा। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर इस भवन से प्रीति रखने लगा, क्योंकि एक मनुष्य ने सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाऊं। किसी मनुष्य ने सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर उसने परमेश्वर के बारे में सोचा कि मेरा परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में रहता है, क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए एक ऐसा भवन बनाऊं जहां परमेश्वर की वाचा का संदूक रखा जाए, जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो। मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के मन की इच्छा को पूरा किया और सुलेमान उसके बेटे के द्वारा इस भवन को क्या क्या बनाया। मेरे प्रियो, और इस भवन पर लोग हर तरफ से, हर भाषा, हर कुल, हर जाति के लोग इस भवन में आते थे। इस भवन में परमेश्वर के सामने दुहाई को देते थे। क्या खोजे, क्या सूखे अंग वाले, क्या जाति के लोग, क्या भाषा के लोग, हर एक लोग परमेश्वर के भवन में आते थे। परंतु मेरे प्रियो, धीरे धीरे वो परमेश्वर का भवन व्यापार का घर बन गया। लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब यीशु मसीह आता है एक याजक के तौर में। कल हमने देखा वो राजा बनकर आया, परंतु आज हम देखते यीशु मसीह एक याजक के तौर पर मंदिर की सफाई कर रहा है। और जब आप मरकुस 11वां अध्याय उसके 15 से पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां लेन देन कर रहे थे। उन्हें बाहर निकालने लगा। सरापों के पीढ़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और उपदेश करके उन्हें कहा, क्या नहीं लिखा है? उन्हें उपदेश दे रहा है यीशु मसीह और कह रहा है, क्या नहीं लिखा? मेरा घर
सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया। मेरे प्रिय, और हम इसमें 3 मुख्य बातों को सीखेंगे। पहला, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये परमेश्वर का घर है, यरूशलेम परमेश्वर का घर है। दूसरा, ये लिखा है प्रार्थना का घर कहलाएगा, और लोग परमेश्वर की दुहाई को देने के लिए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो परमेश्वर के भवन में आते थे। परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद को लेने के लिए परमेश्वर के भवन में आते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो घर है। दूसरा, वो प्रार्थना का घर है। तीसरा, वो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है। मेरे प्रियो, लेकिन ये जो आंगन था, इस आंगन में उन्होंने क्या पीढ़ियों को लगाया, अपने सरापों की चौकियों को लगा रखा। उसने उस आंगन को जो अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया था, वहां पर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर लिया। वो मंदिर में, परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में भी वो आते जाते हैं। वो उस परमेश्वर के भवन को क्या किए, उसका महत्व को नहीं जानने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें वास करती है, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सब चीजों को इस्तेमाल करने लगा। याजक अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों से मिले हुए थे, इसलिए जब कोई परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए कबूतर या मेमना लेकर आता था, यह नियम था कि पहले उसको याजकों द्वारा जांच किया जाए, और जब याजक उसको प्रमाण पत्र देता है तभी वो बलिदान चढ़ाया जाता था। परंतु याजक मिले हुए थे, और इसलिए याजक उसमें कोई ना कोई दोष निकालता था। तब उसे ले जाकर उन कबूतर बेचने, उन जानवर बेचने वालों के पास वो जाते थे, और जब जाते थे तो उनके बदले में उनको ऐसे पशुओं को दिया जाता था जो लंगड़े हैं, जो टूंडे हैं, जो पतले हैं, जो रोगी हैं, और ऐसे को खरीदना पड़ता था, क्योंकि वो आए हैं इतने दूर से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने, तो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए बिना कैसे लौटेंगे। और इसके बदले उनको पैसे देने पड़ते थे, और पैसे के लिए वहां की मुद्रा को उसको लेना पड़ता था, क्योंकि अलग जगह की मुद्रा नहीं चलती थी। और इसलिए जब वो मुद्रा को बदलने के लिए जाते थे तो वो सराफे उनसे अपने स्वार्थ के लिए, मुनाफे के लिए उसे मोटी रकम लेते थे, और इस प्रकार से वो लोगों को लूट रहे थे। इसलिए मलाकी में इस प्रकार से लिखा है, अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, अगर मैं स्वामी हूं तो मेरी बात मानना कहाँ है, कहाँ तुम मेरी बातों को मानते हो। मेरे प्रिय लोग, इस प्रकार से परमेश्वर के नजरों में सारे बुरे कार्य को कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह एक याजक के तौर पर आता है, और वो सारे सराफों बेचने वालों की पीढ़ियों को, कबूतर बेचने वालों को, उन सब को वहां से निकालता है, और वो कहता है, उपदेश देकर कहता है, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना का घर था। लोग परमेश्वर के सामने दुहाई को देने के लिए, धन्यवाद को देने के लिए परमेश्वर के पास आते थे। अन्य जातियों के लिए भी वहां स्थान था, लेकिन मेरे प्रियो, ये भूल चुके थे, ये अपने लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कार्य कर रहे थे। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि हमें जानने की आवश्यकता है कि पहला, वो परमेश्वर का घर है। दूसरा, उस स्थान में प्रार्थनाएं होनी है, और तीसरा, वो सब जातियों के लिए खुला होना है। मेरे प्रियो, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर की योजना सिर्फ अब्राहम और अब्राहम के द्वारा एक पवित्र प्रजा को तैयार नहीं करना था, परंतु उसके द्वारा पृथ्वी के, भूमंडल के सारे कुलों को परमेश्वर को आशीष देना था। यानी हर जाति, हर भाषा के लिए परमेश्वर के लिए योजना थी। पृथ्वी के सारे भूमंडल के लोगों के लिए परमेश्वर की योजना थी। और जब आप इसे पढ़ेंगे, यशायाह 56, और उसमें इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर की प्रजा में सभी जातियां सम्मिलित। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है 6 में, परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे, और और उसके दास हो जाए, और जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहे, मेरी वाचा का पालन करते रहे। और उसको मैं अपने पवित्र पर्वत पर, अर्थात अपने पवित्र प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, और उसके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, सब देशों के लोगों के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे थे, हम यहूदी हैं,
सिर्फ हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। वो अपनी सत्ता को वहां बना कर रखे, अपनी प्रभुता को वहां स्थापित करके रखे। मेरे प्रियो, आज हमें भी ये जानने की आवश्यकता है, हर कलीसिया ये जाने कि वो परमेश्वर का भवन है। दूसरा, ये बात को जाने वो प्रार्थना का घर है। मेरे प्रियो, वो गॉसिप का स्थान नहीं है, वो आपके लिए फालतू बातें करने की जगह नहीं है, वहां पर एक दूसरे की चुगली करने के स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती है। मेरे प्रियो, किसी के बुराई करने का स्थान नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अरे संडे का दिन है, हम परमेश्वर के घर में जाएंगे ताकि हम एक दूसरे से मिल तो सके, सप्ताह भर तो हम एक दूसरे से नहीं मिलते। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मिलने का स्थान है, हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रार्थना करने का स्थान है, परमेश्वर को आदर देने का स्थान है। मेरे प्रियो, ना कि एक दूसरे की बुराई करने का स्थान है। हमें जानने की आवश्यकता है वो परमेश्वर का भवन है। दूसरा, वो प्रार्थना का घर है। और मेरे प्रियो, वो सब जातियों के लिए होगा। परंतु आज मेरे प्रियो, भाषा के नाम पर कलीसियाओं में फूट है, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आकर क्या कर रहा है, वो सब जातियों के लिए होगा, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। और यहां इसी बात को लिखा है क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। मेरे प्रियो, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 से 3, तो परमेश्वर इस प्रकार से अब्राहम से कहता है, मैं तेरे कारण भूमंडल के सारे कुलों के लोगों को क्या करूंगा, आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपने नाम का प्रचार सब जातियों में करे, परंतु लोगों ने सोचा ये बस हमारे लिए है। मेरे प्रियो, दाऊद ने बड़ी इच्छा के साथ परमेश्वर के भवन को बनाना चाहा। परमेश्वर ना चाहकर परमेश्वर ने दाऊद की इच्छा को क्या क्या पूरा किया, और परमेश्वर की नजरें वहां बनी रही। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, और हर एक जगह जहां 2 या 3 मेरे प्रियो, जब हम कलीसियाओं में इकट्ठे होते, हम प्रार्थना करते, वो परमेश्वर का निवास स्थान है। आज हमें यह भूलने की आवश्यकता, लोग भूल बैठे हैं मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर का घर है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हाँ, निश्चय करके परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी रहता है। हम भी परमेश्वर का एक मंदिर है, लेकिन कलीसिया भी परमेश्वर का भवन है, और परमेश्वर का भवन है, इस बात को कभी भी ना भूले। दूसरी बात, वो प्रार्थना का घर है। क्या हम वहां प्रार्थना की विधि को स्थापित किए, या फिर हमारे हैं और बस हम अपने नियम कायदे कानून को पूरा करके चले जा रहे? मेरे प्रियो, आत्म सच्चाई से वो आराधना करने का स्थान है। मेरे प्रियो, जब आराधना की जा रही थी, यरूशलेम मंदिर को अर्पण किया जा रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में उतर आई। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की आराधना आत्म सच्चाई से करते, परमेश्वर उस भवन में मौजूद होता है मेरे प्रियो। और वो प्रार्थना का घर है। लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वहां आते, लोग परमेश्वर को उनके उपकारों की बड़ाई करने के लिए वहां आते, लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना का घर है। और तीसरा, वो परमेश्वर जातियों के लिए होगा, वो सभी लोगों के लिए खुला रहना चाहिए। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कार्य कर रहे थे, वो अपनी मर्जी के अनुसार सब कार्य कर रहे थे। याजक मिले हुए थे उन व्यापारियों से, वो परमेश्वर के आंगन में अपने पीढ़ियों को लगाते कि व्यापार का घर बना। इसलिए यीशु मसीह याजक के तौर पर आकर उन पीढ़ियों को उलटकर कहता है, तुमने क्या किया परमेश्वर के भवन को, जो परमेश्वर का भवन है, लिखा मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना लिया, तुमने चोरों का अड्डा बना लिया, तुमने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसको इस्तेमाल करना प्रारंभ कर लिया। याजक व्यापारियों से मिले हुए थे, और इसलिए वो इस प्रकार से जब वो आते थे बलिदान को चढ़ाने के लिए मेरे प्रियो, तब उनके उन मेमनों को, उन भेड़ों को, मेमनों को, उन कबूतरों के ऊपर दोष लगाते थे, कहते थे नहीं इसमें कमी है, इसमें घटी है, क्योंकि याजक बिना जांच किए वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाता था। और वो प्रमाण पत्र देता था कि ये बलिदान के लिए पशु सही है, तभी बलिदान चढ़ाया जाता था। और जब वो प्रमाण में अस्वीकृति कर देता था, लोग जाते थे उन लोगों के पास, उन कबूतर बेचने वालों के पास, और वो अधिक दाम में उनको बेचते थे, और साथ ही वहां पर जो मुद्रा चलती थी वही लेना पड़ता था। इसलिए सराफी लोग अपने मनमाने ढंग से उनसे अधिक मोटी रकम को कमाते थे।
और इसलिए यीशु मसीह कहता है तुमने तो इसे डाकुओं का खो बना दिया, ये तो प्रार्थना का घर है, ये तो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है, तुमने इसे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बना लिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताता है? पहला कुरिन्ती मेरे प्रियो उसके हम लोग देखेंगे किस प्रकार से 3 उसका 16 में लिखा है, 6वें अध्याय में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? पहली बात हमें जानने की जरूरत है, हम परमेश्वर का मंदिर है। दूसरा, ये प्रार्थना का घर होना चाहिए। तीसरा मेरे प्रियो, ये सभी लोगों के लिए खुला होना चाहिए। आज जाति जाति भाषा भाषा के लिए लोगों के विचार बंद हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया में भी मतभेद है। मेरे प्रियो, वहां पर भी वो अधिकतर लोग अगर कुछ भाषा को समझ रहे हैं फिर भी बुरे नहीं, हम तो ज्यादा संख्या में हमारे लोग हैं, हमारी भाषा को लागू करना होगा, वहां हमारी भाषा को वहां लागू करना पड़ेगा, चाहे वो आधे लोग कुछ समझे भी ना। मेरे प्रिय, आधे लोगों की समझ में भी ना आए कि वो कौन सी भाषा में परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन फिर भी वो अपने महत्व को, अपने जाति को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर की आराधना होनी है तो सबको एक मन होकर के आराधना करनी है, लेकिन वहां भी भाषा का भेद चल रहा है। आज मेरे प्रिय, हमें जांचने की आवश्यकता है, कहीं कलीसिया में ऐसी बातें तो नहीं चल रही है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह एक याजक के तौर पर आया और लोगों को बताना चाह रहा है परमेश्वर हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, खोजों से भी प्रेम करता है। जब यशायाह में इस वचन को आप पढ़ते जाएंगे तो लिखा, जो परदेसी यहोवा से मिल गए वे ये ना समझे कि परमेश्वर हमें अपने प्रजा से निश्चय अलग करेगा। नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं तुमको अपनी प्रजा से अलग नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं, जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसे अपनाते हैं, मेरी प्रजा का पालन करते, वो कहता है मैं उसे अपने भवन में, अपनी शहरपनाह में के भीतर उसको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। कौन है ये खोजे? ये वो हिजड़े लोग हैं मेरे प्रियो, जो जिसको सूखा अंग कहा जाता है। और परमेश्वर का भवन उनके लिए भी खुला रहना चाहिए। परमेश्वर कह रहा हर जाति, हर भाषा के लोगों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर जेंडर के रूप में मेरे प्रियो अगर आप मतभेद कर रहे हैं, अगर आप भाषा के रूप में मतभेद कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं इन लोगों को हमारे भवन, परमेश्वर के भवन में हम अनुमति नहीं देंगे, तो मेरे प्रियो बहुत बड़ी गलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन सभी के लिए है, हर भाषा, हर कुल के लिए, काले और गोरे के लिए, हिंदी और उर्दू के लिए भी है। मेरे प्रियो, अगर सब लोग हिंदी समझते तो क्यों ना हम हिंदी में आराधना करें, अगर सब लोग इंग्लिश समझते तो क्यों ना हम इंग्लिश में करें, अगर सब लोग फ्रेंच समझते हैं तो क्यों ना फ्रेंच में और आराधना करें। मेरे प्रियो, अगर वो समझ रहे एक भाषा तो क्यों ना एक ही भाषा में किया जाए, लेकिन कुछ कर रहे हम 50% से ज्यादा हैं और ये 30% है, तो हमारी भाषा में हम आराधना करेंगे और दूसरी भाषा के लोग कुछ नहीं समझ रहे। क्या ऐसा परमेश्वर के भवन में होना चाहिए? जरा सोचे, आज वर्तमान में बहुत बड़ी पीड़ा है, मसीहों के बीच में बहुत बड़ी पीड़ा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? हमें अपने जीवन में जानना चाहिए हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है, परमेश्वर अपनी हमें प्रार्थना में जीवन को जीना है, इसमें परमेश्वर की महिमा का वासस्थान को बनाना अपने जीवन में, और इस बात को जानना है हर एक लोगों के लिए खुला नजरिया रखें, हर एक लोगों के लिए खुला नजरिया रखें। मेरे प्रियो, अगर एक फटे पुराने कपड़े को पहनकर आ रहा है, हम उसको अगर तिरस्कृत करें, हमारा नजरिया अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, हम न्याय कर रहे हैं लोगों का। मेरे प्रियो, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करें तो हम भी उन फरीसी शास्त्रियों से कुछ कम नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर अपने स्वार्थ के लिए हम परमेश्वर के पास आने के, प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, और फिर हम परमेश्वर से दूर चले जा रहे, तो हम भी उनके जैसा ही है, क्योंकि हम भी स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आ रहे। मेरे प्रियो, आज हमें जानने की आवश्यकता है, क्या हम वाकई में परमेश्वर के मंदिर हैं? तो वाकई में हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, या हम भी अपने नजरिए में हम लोगों के जीवन को जज करें, न्याय करें? मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, क्या मैं परमेश्वर के भवन में प्रार्थना, धन्यवाद करने के लिए उसके वचन को सुनने जा रही हूँ? मेरे प्रियो, या फिर मेरा कोई और मकसद है कि मैं वहां का सत्ता हासिल करूं, मैं कुछ बड़ा बन जाऊं और मैं लोगों के ऊपर में न्याय करूं, मैं कुछ स्वार्थ अपना कमा लूं? मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग वचन को जब प्रचार करते उसके पीछे स्वार्थ तो नहीं है कहीं। मेरे प्रियो, जब लोगों को कुछ सिखा रहे उसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं है।
मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर के लोग वचन को सुनते, उसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं कि मैं कुछ अच्छा सीख जाऊं। नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ सीखना नहीं है, परंतु उस वचन के अनुसार हमको चलना है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हमें 3 बातों पर बहुत ध्यान देना। पहला, ये जानना है कि परमेश्वर का घर है। दूसरा, ये प्रार्थना का घर है और हर एक लोगों के लिए खुला नजरिया होना है। और हमें उस प्रकार से जो वहां के लोग कर रहे थे, जिन्होंने परमेश्वर के घर को डाकुओं का खो बना लिया, वैसी विचारधारा तो हमारे जीवन में नहीं है। कहीं हम भी स्वार्थ के लिए तो परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इन्हीं बातों को बताना चाहता है। आज हमारे जीवन का क्या मकसद है, हम किस प्रकार से परमेश्वर के पास आ रहे हैं। मेरे प्रियो, कहीं हम अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। आज हमें अभी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां के लोग अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर रहे थे। आज हमें जानने की आवश्यकता है, अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, कहीं कोई स्वार्थ तो हमारे अंदर नहीं है, कोई दबा छुपा स्वार्थ तो नहीं है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बताना चाहता है, यीशु मसीह आकर के मंदिर की सफाई को करता है और बताता है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर बना है। पूरा परमेश्वर कहलाएगा। क्या हम कहला रहे वाकई में हम परमेश्वर की महिमा के लिए? क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? पहली बात जो हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। दूसरा, प्रार्थना इस बात को बताता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और तीसरा, हम सभी के लिए खुला नजरिया को रखें ताकि हर एक लोग उद्धार को पाए। अगर हम न्याय करते रहेंगे लोगों का, तो प्रभु के पास कोई नहीं आ सकता। अगर हम सोचेंगे कि ये प्रभु के पास नहीं आ सकता, अगर हम खुद ही ऐसा सोचे, तो कभी वो प्रभु के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि अब बाहरी रूप से लोगों को क्या करते, न्याय करते। सो परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, हमें खुला नजरिया को रखना है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की इस अंतिम सप्ताह में, प्रभु जी, पवित्र सप्ताह जो यीशु मसीह ने अपने जीवन को इस पृथ्वी में परमेश्वर पिता मृत्यु से पहले व्यतीत किया, उसने अद्भुत बातों को हमें सिखाया प्रभु, और निश्चय करके ये वर्तमान में हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमें अपने जीवन को जांचने और परखने के लिए प्रभु आपके वचन के आईने में आपने सहायता किया। और खुदा बिल्कुल परमेश्वर उसी रीति से प्रभु जी हम अपने जीवन में इन तीनों क्षेत्रों में अपने जीवन को जांचें और ये जाने परमेश्वर कि हमारा देह आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप इसमें वास करते हो, ये प्रार्थना का घर आपकी इच्छा को पूरा करने का जरिया बनने पाए। आपकी मर्जी को हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। खुदान परमेश्वर और पिता हमारे सोच को, हमारे विचारों को खुला रखे प्रभु, ताकि हम आपकी उस योजना को प्रभु हम पूरा कर सके। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना को सुनाए प्रभु। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने बंधनों में यीशु के नाम से आजाद किए जाए। हाँ पिता, जितने सोच और विचारों में नाना प्रकार के बंधनों में बंधे, हाँ पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो आजाद किए जाए। खुदान परमेश्वर, हम एक एक प्रिय जनों को ब्लेस करते हैं। ये पवित्र सप्ताह प्रभु आपके वचन की सामर्थ में, आपके अभिषेक में बढ़ते चले जाए, और उस महिमा को प्रभु जी, वो ग्लोरी को प्रभु जी जो आपने अपने बच्चों को प्रभु दिया है, उस ग्लोरी में, उस तेज में बढ़ते चले जाए। खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा एक एक जनों से आपने बोला और बातचीत किया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन।